सारे ठेके तुमको ही क्यों पड़े हैं? सारी जिम्मेदारियां तुमको ही पड़ी क्यों है? क्या और कोई नहीं है? किसी और को इस चीज़ की दिक्कत नहीं हो रही है? बहुत सारे पर्यावरण प्रेमी हैं, बहुत सारे लोग हर एक चीज़ के प्रेमी मिल जाएंगे आपको, हर एक के लवर मिल जाएंगे। उनको क्या इस चीज़ की फिक्र नहीं है? आप ही हर एक चीज़ की जिम्मेदारी लेंगे, आप ही मीरा भाईंदर की जनता की सोच रख रहे हैं। ऐसा क्या है आखिरकार कि आपको मतलब ये सारी जिम्मेदारियों का ठेका लेना पड़ता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं शहरवासियों सा पुकार। मैं हूं इब्राहिम शेख। आज हम मौजूद हैं भाईंदर में और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान है। यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं हेमंत कानाबार। इनका परिचय मैं आपको थोड़ा सा दे दूं कि ये वही इंसान है जिसने मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंदर में बाथरूम के हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ में आंदोलन किया और उस भ्रष्टाचारी की ईंट से ईंट बजा दी। अब उसके बाद में जो है ये वापस से एक बार फिर से मुद्दे को लेकर के बैठे हुए हैं। ये जो आप मुद्दे देखेंगे आप मेरे पीछे में, मैं इन्हीं से उस बारे में बात भी कर लूँगा। जिस तरह से पेड़ काटने को लेकर के है, मैंग्रोव्स के जो प्लास्टिक है बंद है उसका इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर में, यानी कहीं ना कहीं ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारियों के फेवर में बैठे हुए हैं। और जो आज के सत्ता में बैठे हुए नेता लोग हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं उनके खिलाफ में ये बैठे हुए हैं, जबकि इनकी खुद भी पार्टी सत्ता में है। हम इन्हीं से जानते हैं कि हेमंत भाई, आप एक बार फिर से इस तरह जो है उपोषण पे बैठ गए हैं। एक आपके अंदर में जिद है, जज्बा है, तो क्या लगता है कि ये भी जीत आपकी होगी, इसमें भी रिजल्ट निकलेगा? जीतूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। वो माजी द माउंटेन मैन वाला सिस्टम है। वो पहाड़ तोड़ता है, जिंदगी बीत जाएगी लेकिन तोड़ के रहेगा। यहाँ पे भी जो मैंग्रोव्स मारे गए हैं और वो अनगिनत मारे गए हैं। और जैसे वहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें नोटिस की है कि वहाँ पे छोटे छोटे झोपड़े बनाते हैं गरीब लोग, या कोई छोटे छोटे बिल्डर जो छोटा मोटा पैसा जमा करके छोटे छोटे 10-12 झोपड़े बनाते हैं, उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है। फिर जैसे फाउंटेन होटल के बराबर आप सामने देखोगे तो छोटी छोटी दुकानें हैं, 100-200 500 बेचारे कहीं से जमा करके छोटी सी एक किटली लेते हैं, चाय बेचते हैं और उस पर उसका गुजारा चलते। एक दिन वो दुकानें टिकने नहीं देते लोग, चाहे फिर वो वन विभाग वाले हो, फॉरेस्ट वाले हो, अतिक्रमण वाले, कोई भी हो। एक गन्ने का, जो मेरे पास वीडियो है, पूरा गन्ने का मशीन दबा डाला क्योंकि वो गरीब था, वो ज्यादा लड़ नहीं सकता था। लेकिन वही दोनों कॉर्नर के बीच में, जैसे काजूपाड़ा में ये झोपड़े तोड़े जा रहे हैं और यहाँ पे फाउंटेन के बाजू में वो सारी दुकानें रोज तोड़ी जा रही है। लेकिन उसके बराबर आने जाने के रास्ते के बीच में जो चेना गांव पड़ता है, चेना गांव के बराबर सामने जो बस स्टॉप है थाना जाने वाला, उसके पीछे ब्लू कलर का शेड मारा हुआ है और पीछे टोटली ऐसा इलीगल काम चालू हुए है जिसमें अनगिनत मैंग्रोव्स मारे गए। और चलो ठीक है, वो तो हो ही रहा है। वहां का जो रैबिट निकल रहा है खोदना करना, जो बनाना काम, वो बाजू में और भरनी चालू हो गई है। 1 ढिगला 2 ढिगला। आप हाईवे पे जाओ, आप जाते जाते अगर वीडियो निकालोगे, कम से कम आपको वेस्टर्न होटल से लेके वहां तक का उसका ही मटेरियल है, वही मतलब वो जो वहाँ पे काम चालू है उसी का कहीं ना कहीं वो लोग रैबिट हर एक रोड पे थोड़ा थोड़ा डालते जा रहे हैं। इस पे पूरा प्लानिंग है इनका कि अभी कैसे, और रोड का ना चौड़ीकरण होने वाला है। आज वहाँ पे 2 या 4 लाइन का जो रास्ता है वो भी 6 या 8 लाइन का होगा, बड़ा हाईवे बनने वाला है। कुछ झोपड़े भी कटेंगे ऐसा सुनने में आया है। ये जो हो रहा है ना, ये उसका TDR वगैरह वसूल करने का चक्कर चल रहा है और इसमें कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े बिल्डरों का पूरा हाथ है और इसके ऊपर कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। इवन मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने कहाँ इस बारे में अवगत कराया है? क्या इससे रिलेटेड में जो डिपार्टमेंट है, तहसीलदार है, क्या इस जगह पे आपने पत्र व्यवहार किया और वहां से जवाब क्या मिला? मैंने पहले पोर्टल पे किया है। सबसे पहले पोर्टल पे डाला कि यहाँ पे ऐसा मैंग्रोव्स मारे गए हैं। फिर मैंने नगर पालिका में दिया। फिर प्रताप सरनाईक साहब के पास गया, जिसका वीडियो मैं आपको भेजूंगा। प्रताप सरनाईक साहब को जब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई हॉस्पिटल का लोकार्पण करने वाले थे, वो टाइम पे मैंने सवाल पूछा था तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, मेरी जानकारी में नहीं है। इसलिए मैंने फिर उनको उनके ऑफिस में जाके जब वो लेटर जाके डिस्पैच करवाया, वो भी वीडियो है मेरे पास और उनका सिग्नेचर किया वो पेपर भी है। मीन्स उनका कोई हाथ नहीं है। वो अगर हाथ होता तो शायद 19-20 बोलते भी थे, लेकिन उनका कोई हाथ नहीं है, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। किसी का भी हो, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ या किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं एक जो पर्यावरण के खिलाफ ये साजिश रची जा रही है और भूखंड लोग जो ताकत लगा रहे हैं अपनी, मतलब वो जमीन हथियाने की, जहाँ पे वो अपने स्वास्थ्य के लिए है ना। आज मैं यहाँ पे 2 दिन से बिना पानी के बैठा हूँ,
तो मुझे मालूम है मेरे अंदर का शरीर क्या कर रहा है। अगर ये झाड़ नहीं रहेंगे तो अपनी हालत क्या हो जाएगी। ये सब चीजें ना हम लोग को दिख रहा है। और वैसे ही जो मतलब ये लोग बोलते हैं ना रैबिट बिबिट भर के जो ये कर रहे, गरीबों पे अगर अत्याचार हो रहा है नगर पालिका का, मैं आपने बोला था नगर पालिका के तरफ से बैठा हूँ, नगर पालिका को बताने बैठा हूँ कि आप अगर गरीबों पे अगर अत्याचार कर रहे हो या उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हो, अत्याचार नहीं तो शासकीय काम कर रहे हैं, अत्याचार नहीं बोल सकते उसको, शासन के तरीके से वो लोग अपना कर्तव्य निभा रहे, तो गरीब है तो उन पे कर्तव्य है, तो अमीरों पे भी तो अपना कर्तव्य बताइए कैसे हो सकता है। मेरा जो सवाल था आपने उसका जवाब जिस तरह से दिया, पर जो इससे रिलेटेड में जो अधिकारी नीलेश जी हैं यहाँ पर बैठते हैं अपर तहसीलदार के, क्या उन्हें दिया क्या आपने? तहसीलदार को भी दिया है, मेरे पास है ना लेटर है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ अभी जवाब दिया नहीं, मैंने तो डिस्पैच करा के आया हूँ। मैं मिलने के लिए मैं 3-4 बार गया था लेकिन उनका टाइम मिला नहीं मुझे। ये लेटर है, मैंने उनको 3/10/2025 के दिन नीलेश गौड़ साहेब तहसीलदार मीरा भाईंदर दिया है। मैं आपके इसको फोटो वगैरह सब दे दूंगा, पूरी जानकारी है वहाँ पे, हर एक चीज़ की नॉलेज है मुझे। प्रियंका भोसले मैडम जो है अतिक्रमण विभाग के, उनका फ़ोन भी आया और मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि ये एक्चुअली अतिक्रमण से नहीं आएगा, ये आएगा महसूल विभाग, मतलब उसको तोड़ने जाएगा या तो फॉरेस्ट विभाग जाएगा। मैंने वहाँ पे लेटर लिख दिया है, लेकिन वो प्रत मुझे उन्होंने भेजनी थी, वो भेजी नहीं है। वो जैसे भेजेंगे तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करूंगा। महसूल विभाग में भी मैंने लेटर भेजा है, तो वो सारे लोग वहाँ पे जाएंगे तोड़ने के लिए। इन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया कि अगर उनको चाहिए तो मैन पावर और इक्विपमेंट तोड़ने के लिए जो सामान लगता है वो नगर पालिका यहाँ से मुहैया करा देगी, लेकिन जाना उस विभाग को पड़ेगा। मेरे हाथ में होता तो मैंने तोड़ दी होती। जिस तरह से मैं आप लोगों को बता दूं कि जो नीलेश गौड़ जी हैं ये एक अपर तहसीलदार के एक अधिकारी हैं। जिस तरह से आज के वक्त में पेड़ों की हत्या हो रही है, मैंग्रोव्स की मीरा भाईंदर के अंदर में खुलेआम हत्या हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है। उत्तन की तरफ में भी हुआ है, भाईंदर में जो हो रहा है, फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि चैना गांव की तरफ में हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है उसको ख़त्म करने के लिए। पर सवाल ये उठता है कि जो इसे ख़त्म कर रहा है वो तो अपराधी है ही है, पर जो इसे सहारा दे रहा है, फिर चाहे वो शासकीय पद पे हो, संवैधानिक पद पे हो, वो अगर सहारा दे रहा है तो उसमें उतना वो भी अपराधी है। फिर क्या नीलेश गौड़ जी इस बात की जवाबदारी लेंगे कि उन्हें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी या फिर अपनी आंखें बंद कर रहे हैं? ये सवाल जो है वो कहीं ना कहीं इनके आंदोलन से खड़ा हो रहा है और ये खुद भी खड़ा कर रहे हैं। मैं आपसे एक और सवाल करूंगा कि आपने जो प्लास्टिक का भी मुद्दा लिया हुआ है, आपने कई मुद्दे पर जो ये आंदोलन कर रहे हैं। प्लास्टिक का मुद्दा ऐसा है कि वो भी पर्यावरण से ही संबंधित है। अगर प्लास्टिक कहीं पे बनता है, अभी मीरा भाईंदर में बनता तो उसकी फैक्ट्री बंद करा दी गई थी, लेकिन वो प्लास्टिक मीरा भाईंदर में ना बन के वहाँ कहीं से इंपोर्ट हो रहा है। दुकानदार वो प्लास्टिक लेके बेचते हैं जो प्रतिबंधित है। शासन के मतलब प्रशासन का वहाँ पे नियम है कि भाई कोई कुछ लेवल का एक होता है, वो लेवल नहीं है तो वो गलत प्लास्टिक है, उसको नहीं रखना है, तो भी रखे, चलो ठीक है ना। वो जरूरत वाले जो ऐसे छोटे मोटे ठेले वाले होते हैं उनको ज्यादा समझ नहीं होते, वो रख लिए रहेंगे। मेडिकल वाला है, मीन्स एजुकेटेड है, और उसके पास मिलता क्या है, ग्लासेस, जो प्रतिबंधित ग्लासेस है वो कुछ मैक्रोन बोलते हैं, वो कम मैक्रोन का है जो वो प्रतिबंधित है। तो वो ग्लासेस अगर वो रखे हुए वहाँ पे, तो वो क्यों रखे? वहाँ पे बाजू में वाइन शॉप है, वो वाइन शॉप वाले आते हैं, क्वार्टर वीटर वहाँ से लेंगे और वो मिक्स करेंगे, वो वहाँ ग्लास लेके उसी के आजू बाजू में बैठ जाएंगे, इसलिए वो ग्लास रखे थे। नहीं तो मेडिकल में ग्लास रखने की क्या गरज है? कोई गरज नहीं है। थैली होती समझ में आता, ग्लासेस के वजह से वो वहाँ पे अपना अलग कुछ दूसरा धंधा चला रहा है। ऐसे मुझे मालूम पड़ा कि वो ग्लासेस ब्लैक में भी बेच रहा है। तो वहाँ पे वो बांगर साहब ने अगर कार्रवाई की, चलो फ्रिज उठाना मेरे हिसाब से भी गलत है, सबके हिसाब से भी गलत है, उठाना नहीं चाहिए था, उनको डायरेक्ट FIR करनी चाहिए। चलो जो भी हो गया, लेकिन जब वो सामान वापस देने गए तब वहाँ पे मैं भी मौजूद था। वीडियो बनाया नहीं है मैंने, वहाँ का वीडियो बनाता हो तो अभी तक तो वायरल भी कर दिया होता। वहाँ पे मेरे सामने वो लोग ने बोला जिसके पास जाना है जाओ, अधिकारियों को बोल रहे, जो वहाँ पे जो करना है कर लो, हमारे पीछे बहुत बड़े नेताओं का हाथ है, तुम लोग हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, 1 रुपए की पावती में नहीं फाड़ने वाला। अब वो उसने जब आपके सामने सबके सामने न्यूज में बोला है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, आज नहीं थे, कल नहीं थे, परसों नहीं थे, आके 2 दिन बाद दे देता। करोड़ों की दुकान लेके बैठा है, 5,000 रुपये भरने के लिए नहीं है। और ये पहली बार होता तो समझ में आता। एक और मेडिकल है, उसने पहली बार पावती भरी हुई है, दूसरी बार का चांस, दूसरी बार 10,000 है, तीसरी बार गुना दाखिल होने वाला। तो ये नियम है ना, सरकारी नियम है। कोई अपना अधिकारी अपना काला धन तो नहीं मांग रहे कि भाई ला भाई मेरे को रिश्वत दे,
पावती फाड़ के रिश्वत देंगे, आपको वो पैसा भरना है। अगर नहीं भरवाती, सरकार नहीं भरवाती, देखो अभी भी यहाँ पे मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि मैं सरकार की तरफ से बैठा हूँ, अधिकारियों की तरफ से बैठा हूँ, लेकिन पूरा उनका साथ नहीं ले रहा हूँ। मैं वहां पे ये बोल रहा हूँ कि अगर वहां से पैसा वसूला नहीं जाता तो पिछले 5 साल से या मेरे को एक रिकॉर्ड दिया इन्होंने, 1 साल से कुछ तो भी है, पिछले 1 साल से जो 5.5-6 लाख रुपया ये लोग ने वसूल किया है छोटे छोटे दुकानदारों से, वो पूरा उनके घर जाके वापस देवे। इनका सामान घर पे जाके दिया है ना, तो नगर पालिका के अधिकारी वो पैसे भी जाके वापस देंगे। जिस तरह से जो प्लास्टिक है अगर 15 माइक्रोन से कम होती है तो वो बैंड है, और 15 माइक्रोन से ऊपर होती है जिसको हम लोग रिसाइकलिंग के अंदर में यूज़ में ले सकते हैं, वो सारी प्लास्टिकें यूज़ में ली जा सकती है। पर सवाल ये उठता है कि जिस तरह से और भी वेफर्स की कंपनियों के जो प्लास्टिक देखते हैं, ये सबसे थर्ड क्लास की प्लास्टिक है, पर इसके ऊपर में कोई भी रोक नहीं है क्योंकि वो प्लास्टिक ऑक्सीजन देती है इसके लिए। और जो प्लास्टिक के ठेले वाले बेचते हैं, वो ठेले वाले की प्लास्टिक से कैंसर होता है, ये 1000 साल तक ज़मीन के अंदर में जो है ऑब्जर्व नहीं होती है, इसके लिए उसके ऊपर पेनल्टी लगती है। और जो ये वेफर्स की कंपनियां हैं, इसके ऊपर में कोई पेनल्टी नहीं लगती है क्योंकि इसकी थैलियों से ऑक्सीजन निकलता है और बच्चों को बहुत फ़ायदा भी पहुंचता है। दोस्तों, जिस तरह से अब ये इस मुद्दों को लेकर के बैठे हैं, मैंग्रोव्स की जो हत्या और ये पेड़ के कत्ल हो रहे हैं, अनलीगल तरीके से भरनी हो रही है वहाँ पर। अब देखना यह है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका कब जागरूक होती है, उनके अधिकारी भी क्या इसमें शामिल हैं, इसलिए वो काम को ध्यान नहीं दे रहे थे, वरना तो उनको झटके में पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या काम चालू है और उनके अधिकारी तुरंत पहुँच जाते हैं। वहाँ क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या लगता है कि आपको कि जो आप ये आंदोलन लेकर के बैठे हैं, इसके अंदर कामयाबी की झलक आपको नजर आ रही है इसलिए बैठे हैं, या फिर मतलब सिर्फ और सिर्फ बस बैठ गए हैं, कोई काम नहीं है? तो काम तो है ना भाई। मैं आपके ही माध्यम से एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि कल मैं यहाँ पे सुबह में नहीं मिलूंगा, मुझे हाई कोर्ट में कल डेट है वो शाइन मेंटेनेंस के खिलाफ ही, तो मैं कल वहाँ पे जाऊँगा। वहाँ से जब भी वापस आऊँगा वापस यहाँ पे बैठ जाऊँगा। उपोषण चालू है, विदाउट वाटर चालू है, और काम बहुत है मेरे पास, लेकिन ये मतलब स्वास्थ्य के रिलेटेड है। और आज हर एक छोटी छोटी बीमारियां है ना, ये कम पेड़ होने की वजह से और यहाँ पे प्रदूषण होने की वजह से, ये धूल मिट्टी जो हवा में उड़ने की वजह से हो रही है। और इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट है ना छोटे छोटे बच्चों को होता है, जिसमें से एक मेरा भी छोटा बच्चा है, उसको भी हुआ है। उसको भी मतलब वो बोलते हैं ना मिगरी के मतलब ये आने चालू हो गए थे। तो ये सब चीज़ें मैंने देखा है कि साला हम लोग जिस टाइम पे, मैं 80-90s का जब होते हैं हम लोग, वो टाइम पे साला कभी बच्चे को ऐसा छोटा सा लग गया तो 2 दिन सोच भी नहीं लगते थे कि ये लगा है। आज के बच्चों को ऐसा हो गया कि ये छोटा सा, अरे पापा इतना लग गया, और उस पर कितने सारे मतलब उपचार करने पड़ते, कितने सारे खर्चे करने पड़ते, तो भी उसका रोग ठीक नहीं होता। तो ये प्रदूषण हो रहा है, ये पर्यावरण का नुकसान हुआ है, पर्यावरण को हमने निगलेक्ट किया है। कहीं ना कहीं पर्यावरण अब हमें भी मतलब ये कर देगा, अलग कर देगा। आपसे एक आखिरी सवाल, सारे ठेके तुमको ही क्यों पड़े हैं, सारी जिम्मेदारियां तुमको ही पड़ी क्यों है? क्या और कोई नहीं है, किसी और कोई चीज़ की दिक्कत नहीं हो रही है? बहुत सारे पर्यावरण प्रेमी हैं, बहुत सारे लोग हर एक चीज़ के प्रेमी मिल जाएंगे आपको, हर एक के लवर मिल जाएंगे, उनको क्या इस चीज़ की फिक्र नहीं है? आप ही हर एक चीज़ की जिम्मेदारी लेंगे, आप ही मीरा भाईंदर की जनता की सोच रख रहे हैं। ऐसा क्या है आखिरकार कि आपको मतलब ये सारी जिम्मेदारियों का ठेका लेना पड़ता है? ठेका लेने की बात नहीं है। कैसा है, पहले हम लोग सबको चांस देते हैं। इसके पहले भी 2-4 समाज सेवकों ने वो जो कार शेड बनने वाला था उसमें झाड़ बाड़ तोड़े जाने वाले थे, उसके ऊपर कितने ये किए। इवन हमारे खुद जिला अध्यक्ष भी गए थे, पर्यावरण को बचाओ, पर्यावरण को बचाओ, लेकिन फिर वो मुद्दा गायब हो गया, कुछ दिखाई नहीं आगे क्या होने वाला है। वहाँ पे कार शेड बनेगा तो बनेगा ही, फिर अभी उसको कोई रोक नहीं सकता, ऐसा शायद मुझे मालूम पड़ रहा है। सब चुप हो गए। लेकिन अगर मुद्दा लीगल है और आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है, तो उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ। और फिर जीत हार होनी है नहीं होनी है वो कोई लेना देना ही नहीं है, करना अपना काम है। और बोलते ना, जिम्मेदारी उसी को मिलती है जो काबिल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हेमंत कानाबार, जिन्होंने ये बताया है, और बताया ही नहीं बल्कि करके दिखाया है कि अगर आप पीछे पड़ जाएं तो जिस तरह से जो टॉयलेट के भ्रष्टाचारी थे उनके खिलाफ में इन्होंने काम करके दिखाया है। और ऐसी आशा ये रखते हैं कि इस काम के अंदर में भी इनको कामयाबी मिलेगी। अब देखना यह है कि अधिकारी कब आँख खोलते हैं, कब कौन सा डिपार्टमेंट कार्रवाई करता है, और अब आने वाले वक्त के अंदर में पता चलेगा कि इस आंदोलन का जो रुख है वो किस तरफ जाता है, और आखिरकार उस जगह के ऊपर में किसका सहारा है, कौन जो उसको सहारा दे रहा है। दोस्तों, आप लोगों की राय हेमंत कानाबार जो मुद्दे को लेकर के बैठे उन पे क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुंचाएं। आप देख रहे हैं शहर वासियों सा पुकार। नमस्कार।